हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो है लेके आए हैं। थोड़ा सा जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है ये इससे रिलेटेड सवाल। तो जो है प्रोबेबिलिटी टू टाइप का होता है। तो एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो ये जो होता है इसका यूज़ ज़्यादातर साइंटिस्ट वगैरह करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिजल्ट हर टाइम सेम आएगा, है ना। कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट किया जाए तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसका क्या होता है, एवरी टाइम रिजल्ट विल बी सेम, है ना। तो और जो दूसरा होता है वो एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो दूसरा होता है वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट हर टाइम वेरी करके आता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है। को जैसे मान लो एक सिक्का है, आप उसको उछालोगे तो एक बार उछालेंगे तो उसमें कितने सैंपल स्पेस होते हैं, 2 सैंपल स्पेस होते हैं। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसमें पता तो है नहीं, तो रेंडमली अगर आप उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस तरह ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसी से पे बेस्ट क्वेश्चन आता है और इसी पे हम आपको सवाल समझाने वाले हैं। तो मान लो आपके पास एक पासा है, आप उसको उछालेंगे तो कितने सैंपल स्पेस उसमें होते हैं, 2 सैंपल स्पेस होते हैं। या तो एक आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो उसमें 6 सैंपल स्पेस होते हैं। तो बस 6 ही तो होते हैं, इससे ज़्यादा तो 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि उस पे 6 ही है। तो ये रेंडमली अगर आप उछालेंगे तो इस तरह से होता है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि हाँ एक पासा आप उछालेंगे तो उतना तो सबको पता है। तो इसीलिए पूछा जाता है 2 पासा साथ में उछालेंगे तो कितने कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना आ सकता है सैंपल स्पेस, या 3 पासा साथ में उछालेंगे तो कितना आ सकता है। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो ऐसे हमने समझाने के लिए बता दिया कि 2 तरह के होते हैं। ये इसका यूज़ तो हम लोग के लिए नहीं है और ये रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड सवाल आता है। तो अब जो है जैसे मान लो एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 2 डाइस जो है 2 पासा साथ में उछाला जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने सैंपल स्पेस आएंगे, हो सकते हैं। तो जैसे 2 पासा साथ में उछालने पर तो कितना सैंपल स्पेस होगा। तो इसका हम आपको बता दें, अगर 2 पासा एक पासे में कितना होता है, 6 होता है, 6 ही सैंपल स्पेस तो होते हैं। तो जब 2 पासे का पूछे तो 6 × 6 आप कर दें तो इसका क्या हो जाएगा 36। तो 36 सैंपल स्पेस होता है। अब इसी तरह अगर पूछ ले कि 3 पासा साथ में उछालेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 3 भी पासा पूछ सकता है ना। तो ये तो अक्सर पूछा भी गया है कितनी बार। तो इसे 3 पासा डाइस लिख देते हैं साथ में उछालने पर सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस जो है तो क्या हो जाएगा, 3 पासा पूछा है तो 6 कर देंगे आप। तो क्या होगा, 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। तो 216 तो कितना सैंपल स्पेस है, 216 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे अब ये तो हम ऐसे बता दिए आपको सिंपली कि हाँ 2 पासा साथ में उछालेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस जो है 36 होंगे। 3 डाइस साथ में उछालेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस जो है, टोटल यहाँ पे लिख दें, है ना। टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 216 होंगे। तो अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा हो कि कैसे 36 होंगे, तो हम आपको वो प्रूफ करके दिखा भी रहे हैं, है ना। जैसे मान लो 2 पासा साथ में अगर हम उछालेंगे तो 36 तो वो आना ही है, इतना तो तय है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे। मान लो ये एक पासा है ना।
थोड़ा इसी टाइप का होता है ऐसे। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, क्या लिख दें यहाँ पे। तो इस तरह से मान लो एक पासा है, तो इस पे सैंपल 6 सैंपल स्पेस है, इतना तो पता ही है। और इसका भी मान लो एक पासा ये भी है, यहाँ पे एक लिख दें, ये भी एक है, और एक यहाँ पे पासा और बना देते हैं। तो यहाँ पे 2 पासा है साथ में, है ना। तो आप इसको उछालेंगे साथ में, कितना करते हैं यहाँ पे, तो दोनों पासा जब साथ में उछाला जाएगा तो 36 सैंपल स्पेस आएगा। तो कैसे आएगा, तो अगर मान लो हम दोनों पासे साथ में रेंडमली ऐसे उछाले, तो इस पे एक आया, पहले वाले पासे पे एक आया और दूसरे वाले पे भी एक आ गया, है ना। पहले वाले पे एक आया और दूसरे वाले पे भी एक आया, तो दोनों पे एक एक आ गया। तो एक तो सैंपल स्पेस ये हो गया, है ना। इस पे भी एक आया, इस पे भी एक आ गया। अब मान लो फिर हम उछालें, तो या तो नहीं, मतलब मान लो आपने उछाला तो या तो इस पे भी एक आया या तो इस पे भी एक आया, तो एक तो सैंपल स्पेस हो गया। हो सकता है कि इस पे भी 2 आ गया हो, इस पे भी 2 आ गया हो, तो एक तो सैंपल स्पेस ये हो गया। पता तो है नहीं, आ भी सकता है, जितनी प्रायिकता है आने की उतनी तो हम करेंगे। तो मान लो दोनों पे 2-2 आ गया, एक तो ये हो गया। मानो तीनों पे 3-3 आ गया, तो एक तो ये हो गया। हो सकता है दोनों पे 4-4 आ जाए, हो सकता है दोनों पे 5-5 आ जाए, और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे 6-6 आ जाए। तो इस तरह से 6 सैंपल स्पेस तो ये हो गया कि हो सकता है दोनों पे सेम डिजिट आ जाए, सेम नंबर आ जाए। अब क्या करेंगे, अब हो सकता है कि इस पे तो 1 आए लेकिन इस पे 2 आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि इस पे 1 आए लेकिन इस पे 2 आ जाए। तो एक ये भी हो सकता है, एक पे तो 1 आया और एक पे 2 आ गया। हो सकता है कि इस पे तो 1 ही आए लेकिन इस पे तो 3 आ जाए, क्योंकि 1-1 वाला तो हम ले चुके हैं। तो हो सकता है एक पे तो 1 आए लेकिन दूसरे पे 3 आ जाए। हो सकता है कि एक पे तो 1 आए लेकिन दूसरे पे 4 आ जाए। ये भी हो सकता है कि एक पे 1 आए और दूसरे पे 5 आ जाए। और ये भी हो सकता है कि एक पे तो 1 आए और दूसरे पे 6 हो जाए। तो एक के साथ, इसके एक के साथ हमने सारा जितना आ सकता था उतना हमने लिख दिया, है ना। जब 2 पासा साथ में उछालेंगे, अब क्या करते हैं, हो सकता है कि इस पे 2 आ जाए और इस पे 1 आ जाए। ये भी तो हो सकता है, हो सकता है इस पे 2 आ जाए और इस पे 1 आ जाए। तो इस तरह भी लिख देते हैं। हो सकता है कि इस पे 2 आ जाए और इस पे भी 2 आ जाए, तो वो तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। हो सकता है इस पे 2 आ जाए और इस पे 3 आ जाए, तो ये भी लिख लेते हैं। हो सकता है इस पे 2 आ जाए, इस पे 4 आ जाए, तो ये भी लिख लेते हैं। हो सकता है इस पे 2 आ जाए, इस पे 5 आ जाए। हो सकता है इस पे 2 आए और इस पे 6 आ जाए। तो एक तो ये हो गया। अब 3 भी ले लेते हैं, तो हो सकता है इस पे 3 आ जाए और इस पे 1 आ जाए। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है इस पे 3 आए और इस पे 2 आ जाए। हो सकता है दोनों पे 3-3 आ जाए, तो ये तो हमने पहले ही लिख लिया है। अब हो सकता है इस पे 3 और इस पे 4 आ जाए, तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं। हो सकता है इस पे 3 इस पे 5 आ जाए, और हो सकता है इस पे 3 और इस पे 6 आ जाए। तो ये भी प्रायिकता है कि आ सकता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं। अब 4 लिए तो हो सकता है इस पे तो 4 आया और इस पे 1 आ गया, है ना। हो सकता है इस पे 4 आया और उस पे 2 आ गया। हो सकता है इस पे 4 आया, उस पे 3, और हो सकता है दोनों पे 4-4 आ जाए। ये तो हमने पहले ही लिख दिया है। तो हो सकता है उस पे 4 और उस पे 5 आ जाए। हो सकता है उस पे 4 और उस पे 6 आ जाए, है ना। तो एक तो ये भी हो गया। अब 5 ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लें, है ना। हो सकता है इस पे 5 आ जाए, इस पे 5 आ जाए, इस पे 1 आ जाए। हो सकता है इस पे 5 और इस पे 2 आ जाए। हो सकता है इस पे 5 इस पे 3 आ जाए। हो सकता है इस पे 5 और इस पे 4 आ जाए। हो सकता है दोनों पे 5-5 आ जाए, वो तो हमने पहले ही लिख दिया है। तो हो सकता है इस पे 5 और इस पे 6 आ जाए। तो एक तो ये हो गया। अब 6 का ले लेते हैं, है ना। हो सकता है इस पे तो 5 इस पे तो 6 आ जाए और इस पे 1 आ जाए। हो सकता है इस पे तो 6 और इस पे तो 2 आ जाए। ये भी हो सकता है 6 के साथ 3 आ जाए। एक हो सकता है 6 के साथ 4 आ जाए। एक हो सकता है 6 के साथ 5 आ जाए, क्योंकि 6-6 वाला तो हमने कंडीशन पहले ही ले रखा है। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं कि कितना आ सकता है। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 36 और 6, 36। देखिए 36 हो गया, ये 6 है। ये जो कंडीशन था एक सेम नंबर वाला, वो तो 6 कंडीशन था। बाकी का हमने
5-5। तो देखिए इस तरह से हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि किस तरह से सिंपल स्पेस आता है। तो इसी तरह आप एग्ज़ाम में तो ये करने बैठेंगे नहीं कि हाँ ऐसे, लेकिन हमने आपको प्रूफ करने के लिए बता दिया कि इसके अलावा आप 2 पासा साथ में उछालेंगे तो इसके अलावा और कोई सिंपल स्पेस नहीं आ सकता है। तो इस तरह हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो 2 पासा साथ में उछालेंगे तो 36 आएगा, 3 उछालेंगे। अब इस तरह से आपसे कि कितने का भी पूछ ले आप उसी तरह से बता देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक सा सवाल था, छोटा-सा अच्छा-सा, तो हमने कहा आपको हम प्रूव करके दिखाएँ। आई होप आप लोगों को सवाल अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।